भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मऊगंज में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा हुए शामिल। क्षेत्रवासियों को दी धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। प्रेस वार्ता के माध्यम से सीधी सांसद राजेश मिश्रा ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही। श्री मिश्र ने कहा कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास विचारधारा की बात करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2040 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर देना होगा। आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी सांसद, जिला प्रभारी के तिवारी, डॉक्टर एस तिवारी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के संयोजक मीडिया प्रभारी अजय मिश्रा, सह प्रभारी राजा राम गुप्ता सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज के पत्रकार वार्ता का विषय जो है आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प है। इसमें हमारे सीधी सांसद लोकप्रिय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे जिले के संगठन के प्रभारी श्री के तिवारी जी, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के संयोजक, जिले के संयोजक, मऊ जिले संयोजक डॉक्टर एस तिवारी जी, हमारे भी बैठे हमारे सहयोगी जिले के सह मीडिया प्रभारी राजा राम गुप्ता जी। इस पत्रकार वार्ता में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प के विषय में प्रकाश डालने के लिए और आगे की बात बताने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आप हमारी धनतेरस और दीपावली अभी जस्ट प्रारंभ होने वाली है। कल से त्योहार शुरू हो जाएंगे, उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत का रास्ता अगर हम सोचे पहुंचने के लिए वहां तक, दो चीजें बहुत जरूरी है। वो है विकसित भारत के लिए हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से जब हम स्वदेशी पर आते हैं और आत्मनिर्भर भारत, तो हमारा जाकर के विकसित भारत 2047 तक पूरा होता है। उसके दिशा में बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। उसी के संदर्भ में आज आपसे कुछ चर्चा करनी है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, 2027 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाना मैंने बताया। गर्व से कहो कि हम स्वदेशी हैं। यह संकल्प एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। हमारा लक्ष्य है कि हम घर घर स्वदेशी का मंत्र दें और शक्ति प्रदान करें। उसके लिए हमको कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। उन काम का सम्मान करना पड़ेगा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पहले से। स्वदेशी केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, हमारी संस्कृति और आत्मा की पहचान भी है। और इस स्वदेशी मूवमेंट्स आज का नहीं है जो हम आज कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब 1905 में बंगाल का विभाजन की बात चल रही थी, उस समय पर जो वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था। और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ एक और त्योहार रक्षाबंधन मान, ताकि हम देश को कैसे एक साथ जोड़ सके, इसके लिए मूवमेंट्स हुआ था। फिर 1920 में गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन करके और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर के, और जो गांधी जी का एक चरखा का मूवमेंट चला, तो उसकी वजह से अंग्रेजों की नींव हिली और उसका परिणाम हमको 1947 में मिला। उसकी शुरुआत वहां से हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लिए पहली बार 2014 में, तो उनने पहले भाषण में अपने कहा था कि हमको भारत को विकसित बनाना है, हमको आत्मनिर्भर बनाना है, मेक इन इंडिया। और इस तरीके से जो संकल्प था मेक इन इंडिया का, और हम एक नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये तभी संभव है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें सभी का प्रयास जरूरी है, उसमें आप सबका भी प्रयास जरूरी है। आप सब भी कर ही रहे हैं। 20वीं सदी के शुरुआत से मैंने बताया कि आपको हुआ। हमारे 1964 में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी का बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था।
और हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक थे और उस मूवमेंट्स की वजह से आज एक स्वदेशी चेतना का पुनर्जागरण जो हुआ आज वो आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, स्वदेशी का मतलब ये हुआ कि हमारी स्वभाषा स्वदेशी हो, हमारी स्वभूषा स्वदेशी हो। भाषा स्वदेशी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपने देखा होगा कि काशी तमिल संगम, काशी तेलुगु संगम ऐसा करके इस देश को कैसे एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास हम कर सकते हैं ताकि एक भाषा श्रेष्ठ भाषा के रूप में हम भारत को विकसित करें। और स्वदेशी भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है, हमारे देश के वो सभी भाषाएं जो भारत भूमि से उत्पन्न हुई है, भारत भूमि से उत्पन्न हुई, वो सभी भाषा हमारी स्वदेशी है। हमको उनका गर्व करना चाहिए। और हमारी सरकार ने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया। आपने देखा होगा पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन शुरू, मेडिकल कॉलेज में इस साल से कोर्स हुआ। ये बहुत अद्वितीय है। समरसता, सामाजिक समरसता, बंधुत्व को बढ़ाना आपस में हमारा प्रयास है कि हम सब एक धरती के पुत्र होने के नाते भारत को माता मानते हैं। हम सब इसके लिए दिन रात काम करेंगे और हम आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण, हमको अपना पर्यावरण भी अनुकूल रखना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल रहने से बहुत सारी चीजें होती हैं, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो होता ही है, लेकिन पर्यावरण जो है से जो मानसूनी जो परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर होती हैं। कुटुंब प्रबोधन या पारिवारिक प्रबोधन, आज हमारा भारत देश भी विदेशों की नकल पे आ करके और सिंगल यूनिट मॉडुलर फैमिली हो गया है। पिता पुत्र जैसे उसकी शादी हुई वो अलग हो रहा है। तो ये पश्चिमी सभ्यता का जो असर हमारे देश में हुआ, इसके लिए परिवार प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य का मतलब हमारा ये होता है कि नागरिक बोध। जैसे ये बिजली जल रही है, हम जाने के बाद हम यहाँ की लाइट बंद करके जाए, हम पानी उतने उपयोग करें जितने पानी की जरूरत है। इसलिए हम समझते हैं कि ये पंचप्रण में जा करके और हम इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना बढ़ेंगे। अभिनंदन करते हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से हमारा सहयोग आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोगों का सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा।